और अब बड़ी खबर, यूपी में होने वाले उपचुनाव से जुड़े हुए उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई देर रात और अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। और कभी भी लिस्ट आ सकती है। कहा जा रहा है कि खुद अकेले 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इनमें से एक आरएलडी को तो एक निषाद पार्टी को बीजेपी सीट दे सकती है, जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पार्टी को सीट देने पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 20 अक्टूबर वो तारीख बताई जा रही है जब लिस्ट जारी होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। हर पार्टी में सरगर्मी है। सपा जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे से गदगद है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच उपचुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 में से 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। एक सीट बीजेपी अपने सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी को दे सकती है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के मीरापुर सीट से आरएलडी और भदोही के मंझावा सीट निषाद पार्टी के कोटे में दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी कटेरी सीट भी मांग रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट पर तैयार है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी 20 अक्टूबर तक यूपी उपचुनाव की लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जहां प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब करती है। हम यूपी की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और इस स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रत्याशियों के नामों पर गहरा विचार किया गया है। और इस बार देखा गया कि उपचुनाव से पहले यूपी का कोई भी बड़ा नेता बयानबाजी से भी बचता रहा है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, इन यूपी की 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पाले में है, तो वहीं 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के पाले में है। आज निषाद पार्टी और आरएलडी के नेताओं से बीजेपी का वरिष्ठ नेता मुलाकात कर सीटों पर सहमति बनाएंगे और फिर इसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आपको बता दें, 10 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट आरएलडी को दे सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, 1 सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। इसको लेकर कल बड़ा मंथन हुआ है जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे थे और एक बड़ी रणनीति उपचुनाव को लेकर तैयार की गई है। और यह माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो भी सामने आ सकती है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। एक तरफ हिजबुल्लाह के 2 चीफ और कई टॉप कमांडर्स ढेर होने के बाद अब जो मनोबल है हिजबुल्लाह का, वो लगातार गिरता जा रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, नेतन्याहू को आंखें दिखा रहा है, अपने अटैक से डराने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल में क्या तबाही मची है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल दहला। हमला जोरदार, चौतरफा प्रहार। हिज्ब का जलजला, टूटेगा इजराइल का अभेद किला। एक तरफ इजराइल जमीन और आसमान से हिजबुल्लाह के गढ़ को साध रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, आसमान से बम वर्षा कर आतंकियों को सजा दे रहा है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में टनल का भंडा फोड़कर हिजबुल्लाह की वो कमर भी तोड़ रहा है।
जहां एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी अपने चीफ और कई कमांडर के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के देश को लगातार दहला रहा है। जी हां, हर जगह हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल को जख्म दे रहे हैं। उत्तर इजराइल को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया। इजरायली बेस कैंप और प्रशिक्षण शिविर पर ड्रोन से बम वर्षा की, जिसके बाद पूरा शहर सायरन की आवाज और रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। हिजबुल्लाह ने यह हमला तब किया जब बेस कैंप में इजरायली सैनिक खाना खा रहे थे, लेकिन एक अटैक और पूरा शिविर लाल रंग से रंग गया। किसी का सड़क पर ही इलाज शुरू हो गया, तो किसी को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। हिजबुल्लाह के भीषण अटैक से नेतन्याहू के देश में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए, तो वहीं हिजब ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, इस्लामिक प्रतिरोध मौजूद रहेगा और अपनी रक्षा के लिए हम तैयार रहेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाने में संकोच नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं इजरायली मीडिया का दावा है कि लेबनान की ओर से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से एक ड्रोन को रोक दिया गया, लेकिन जो दूसरा ड्रोन आया उसने नेतन्याहू के देश में कोहराम मचा दिया। ये लगातार दूसरा दिन है जब इजराइल में ड्रोन से हमला हुआ। उधर इजराइल ने भी हिजबुल्लाह का साथ दे रहे ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिस पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। पेंटागन ने कहा कि ईरान के पिछले हमले को देखते हुए अब इजराइल ने हार्ड प्रणाली और अमेरिकी सैन्य कर्मियों के दल को इजराइल में तैनात किया जाएगा। तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेकशियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। लेबनान और गाजा पर हुए हमले को रोके जाने के साथ साथ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बातों पर चर्चा की गई। इधर लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती जॉर्डन यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि वो भी युद्ध विराम पर बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, 2 गुटों के विवाद के बाद फायरिंग, तोड़फोड़ और आगजनी। गोली लगने से एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मूर्ति विसर्जन में शामिल राम गोपाल मिश्रा को उपद्रवियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर किया जमकर हंगामा। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त, अब तक 25 लोगों के गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। बहराइच उपद्रव मामले में हुआ बड़ा एक्शन, बहराइच एसएसपी ने एसएचओ को किया सस्पेंड, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज भी हुए सस्पेंड। यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार बाइक ने कार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार 2 लोग झुलस गए। जम्मू कश्मीर के तुलाल मार्केट में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल, दमकल की टीम मौके पर मौजूद, फिलहाल आग पर काबू